12 अप्रैल 1961 ये स्पेस की दुनिया का वो ऐतिहासिक दिन था जब पहली बार किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा गया था। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे जिन्होंने अंतरिक्ष में 108 मिनट बिताए थे, जिसमें उन्होंने धरती का एक पूरा ऑर्बिट किया था और मिशन के पूरे होने के बाद वह सही सलामत धरती पर लौट आए थे। लेकिन दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष के मिशन में भेजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और उनकी जान का भी बहुत बड़ा खतरा रहता था, क्योंकि इस मिशन से पहले किसी भी स्पेस एजेंसी को नहीं पता था कि एस्ट्रोनॉट्स को अगर अंतरिक्ष में भेजेंगे तो उनके शरीर पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ेंगे। क्या अंतरिक्ष के स्पेस वैक्यूम में एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी सही तरीके से काम कर पाएगी? क्या एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में पूरी तरह सुरक्षित रह पाएंगे? इन सभी के उत्तर देने वाला था एक जानवर, जो था एक चिंपैंजी, जिसे बाद में नाम दिया गया था हैम। नासा उन दिनों स्पेस मिशन के लिए कई जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें अंतरिक्ष के स्पेस मिशन में हैम को चुना गया था। आखिर क्या हुआ था उस चिंपैंजी के साथ अंतरिक्ष में, और क्या उस मिशन के बाद वह सही सलामत लौट आया था? आज की वीडियो में हम हैम की पूरी स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हैम की कहानी 1957 से शुरू हुई थी और जन्म के 2 साल बाद ही यूएस एयरफोर्स के द्वारा हैम को खरीद लिया गया था, क्योंकि उस समय यूएस एयरफोर्स कुछ मिशंस के लिए चिंपैंजियों को ट्रेन कर रहे थे, जिसमें हैम बाकी चिंपैंजियों के मुकाबले ज्यादा होशियार था। इन सभी ट्रेनिंग का मेन मकसद चिंपैंजी को स्पेस फ्लाइट के लिए एडवांस ट्रेनिंग देकर उन्हें स्पेस में भेजना था। इस मिशन में हैम को स्पेशल ट्रेनिंग में स्पेस क्राफ्ट के लीवर को खींचना, लाइट्स को ऑन ऑफ करना सिखाया गया था, जो हैम ने बहुत ही आसानी से सीख लिया था। लेकिन दोस्तों, इस मिशन में सिर्फ अकेले हैम को नहीं चुना गया था, बल्कि कुल 30 से 40 चिंपैंजियों को इस मिशन का हिस्सा बनाया गया था, जिसमें बहुत से चिंपैंजीज मारे गए थे और कई चिंपैंजीज सभी टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए थे। लेकिन हैम इन सभी चिंपैंजियों से बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था और सभी टास्कों को अच्छी तरह पूरा करता देख सभी साइंटिस्टों की पहली पसंद बन गया था। और नासा ने फिर मर्क्यूरी स्पेस प्रोग्राम के लिए MR2 स्पेस मिशन के लिए हैम को तैयार किया गया। और फिर मिशन लॉन्च के एक दिन पहले सभी साइंटिस्टों और केयर टेकरों के द्वारा हैम को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला था, क्योंकि अभी तक किसी भी जानवर को स्पेस में नहीं भेजा गया था और किसी को भी इस बात का अनुमान नहीं था कि क्या मिशन के बाद हैम जिंदा वापस बच पाएगा। लेकिन हैम की सुरक्षा के लिए खास स्पेस सूट भी बनाया गया था, जिसमें कई सेंसर्स लगाए गए थे, जिससे उसकी हार्ट बीट और टेम्परेचर को हर समय मॉनिटर कर सके। और बड़े प्यार के बाद 31 जनवरी 1961 को फ्लोरिडा के केप कनेवरियल स्पेस स्टेशन से MR2 को लॉन्च किया गया। और लॉन्च के बाद हैम धरती के लोअर ऑर्बिट तक पहुंचा और करीब 16.5 मिनट तक रहा था और सभी दिए गए टास्कों को वह पूरा करके दिखा रहा था। और आखिर में मिशन खत्म होने के बाद हैम का कैप्सूल सीधा अटलांटिक महासागर में जाकर गिरा था। जब बाद में रिकवरी शिप के जरिए हैम को रेस्क्यू किया गया तो वह बिल्कुल सुरक्षित था। उस समय रेस्क्यू शिप में सभी लोग एकदम शॉक में रह गए थे, क्योंकि किसी को भी हैम के बचने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब हैम को कैप्सूल से बाहर निकाला गया तो वह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ और भावुक था। हैम इतना डरा हुआ था कि वह मैगजीन की फोटोज खिंचवाने के लिए उस कैप्सूल के पास दोबारा नहीं जा रहा था। इसी मिशन के बाद हैम को ये नाम दिया गया था। हैम का मतलब था होलोमैन एरोस्पेस मेडिकल सेंटर। इससे पहले हैम को सब्जेक्ट 65 के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, इस मिशन के बाद हैम को 5 अप्रैल 1963 में वॉशिंगटन DC के द नेशनल जू में हमेशा के लिए भेज दिया गया था, जहां उसने अपनी जिंदगी के अगले 17 साल अकेले बिताए थे। और फिर 19 जनवरी 1983 को हैम की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हैम की बॉडी को US आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी में भेज दिया गया था, जहां उसे पूरे सम्मान से दफनाया गया था और बाद में हैम की अस्थियों को नेशनल म्यूजियम में रखा गया था। हैम के जाने के बाद लोगों के मन में चिंपैंजीज को लेकर काफी लगाव होना शुरू हो गया था, क्योंकि ना ही केवल हैम अंतरिक्ष में गया, बल्कि वहां जाकर सभी दिए गए कार्यों को पूरा करके सही सलामत धरती पर लौट आया था। और आज भी हैम की बहादुरी को दुनिया भर में याद किया जाता है। तो दोस्तों, हैम की कहानी में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हैम के लिए एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। और दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।